नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं विमलेश कुमार ऑफिशियल उल्टा टोपी। बात आज उस महिला की जिसने देश के राजनीति को एक नई आवाज से गुंजाया है। बात उस बंगाली एक्टर्स की जो कभी भोलेनाथ शिवलिंग को कांडोम पहनाने वाला एक विवादित पोस्ट करती है। हालांकि बाद में जाकर उस एक्टर्स का ये बयान आता है कि मेरे सोशल मीडिया को हैक कर कर किसी ने ये पोस्ट कर दिया। बड़ा सुंदर महिला है, शारीरिक रूप से भी और बोलने की कला से भी। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो बंगाली एक्टर्स भी है, वो बंगाली एक्टर्स थी, उन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया। अभी वो जादवपुर से लोकसभा की सांसद, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा की सांसद जादवपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीती हुई है। जी हां, मैं बात करने आया हूं सयानी घोष की। उस सयानी घोष की जो सोशल मीडिया पे अभी अपना धमक बना चुकी है। उस सयानी घोष की जिसका जन्म बंगाल के कोलकाता में होता है, जिसका शिक्षा बंगाल के कोलकाता में होता है। वो टीवी सीरियल में भी काम करती है, वो वेब सीरीज में भी काम करती है, बंगाल की जानी मानी एक्ट्रेस भी कहलाती है। जब सयानी घोष संसद में बोलती है तो विरोधियों के होश उड़ा देती है। जब सयानी घोष संसद में अपनी बात रखती है तो विरोधियों को भी हंसने पे मजबूर कर देती है। क्या चुटीला अंदाज होता है उसका, उसके बात करने का जो तरीका होता है। पहले आप ये इस वीडियो को देख लीजिए। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता। अभी आपने वीडियो देखा, आपको भी मजा आया होगा, सबको मजा आता है। पक्ष हो विपक्ष हो या धुलाई करना हो, चुटीले अंदाज में विरोधियों का तो गजब का धोती है। उसको 2021 में वो टीएमसी ज्वाइन करती है। बंगाल की एक्ट्रेस सयानी घोष टीएमसी ज्वाइन करती है। टीएमसी ज्वाइन करने के बाद विधानसभा का चुनाव कहीं से लड़ती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा हार जाती है। पुनः 2024 में ममता बनर्जी जी उसे लोकसभा का टिकट जादवपुर विधानसभा से देती है, जहां वो चुनाव जीत जाती है। ममता बनर्जी जी उस पर इतना विश्वास करती है कि जब वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करती है तो उसे युवा अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सयानी घोष का दबदबा कितना ज्यादा था। सयानी घोष तृणमूल के महासचिव से उसकी अच्छी पैठ होती है, उसी के माध्यम से वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लेती है। और ज्वाइन करते ही इस तरीके से सोशल मीडिया उसे हीरो बना देती है। इस तरीके से सोशल मीडिया उसे मानो आसमान में रॉकेट उड़ा देती है। हर हाथ में मोबाइल होता है और सयानी घोष का वीडियो चलते रहता है। सयानी घोष का दबदबा सोशल मीडिया पे आज भी बरकरार है। इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत है,
इसलिए कि बोलने की कलाकारी है उसके पास, इसलिए कि तर्क विहीन बात नहीं करती है वो, इसलिए कि तर्क संगत बात करती है वो। शब्दों का जाल ऐसे बिछाती है कि विरोधी धाराशाही हो जाते हैं। शब्दों का बाण इस तरीके से चलाती है कि मुस्कुराते हुए विरोधी घायल हो जाते हैं। सबके के बस की बात नहीं होती, सयानी घोष जैसे सबकी मुलाकात नहीं होती। जब मुलाकात होती है सयानी घोष से ऑफ कैमरा सदन के बाहर, तो विरोधी भी कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा बोला। जब सयानी घोष जी पहली बार संसद में जाती है और अपना बात रखती है, तो अध्यक्ष ओम बिरला भी उसके शब्दों के दीवाने हो जाते हैं, बड़ा गौर से सुनते हैं उसकी बातों को। बोलती ही इतनी खूबसूरत है, बोलना भी चाहिए, गुण होना चाहिए, लोगों को प्रभावित करने का तरीका होना चाहिए। जब चुनाव में वो जाती है अपने क्षेत्र में या पूरे बंगाल में स्टार प्रचारक के रूप में, तो लोगों का एक हुजूम उसे देखने के लिए दौड़ आता है, लोगों का एक हुजूम देखने के लिए दौड़ आता है, और लोगों का हुजूम उसके बातों पर इस तरीके से ताली बजाता है, इस तरीके से उसका हर्षो उल्लास के साथ जयकारा लगाता है, मानो स्वयं मां भगवती मां दुर्गा विराजमान हो जाए। यही है सयानी घोष की कहानी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप लोग को किसी अन्य चेहरा से मुलाकात कराएंगे, किसी व्यक्तित्व से मुलाकात करवाएंगे। तब तक मेरे पेज को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।